हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का वेलकम है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है और प्रकाश के परिवर्तन के इस चैप्टर में क्या क्या हमें कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो पहला कंसेप्ट जो है आपको समझना होगा, प्रकाश किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख ही नहीं सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, यानी आप समझ गए प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है, यानी ऊर्जा आपको समझना चाहिए कि यानी कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। तो वैसे ही यानी हमें देखने के लिए क्या चीज की जरूरत है, प्रकाश की जरूरत है। प्रकाश अगर नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख ही नहीं पाते हैं। और प्रकाश का परिवर्तन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको समझना होगा कि किसी भी वस्तु को तब भी हम देख पाते हैं जब उस पर कोई प्रकाश की किरणें पड़ती है। वह प्रकाश की किरणें फिर रिफ्लेक्ट होकर यानी लौट कर हमारे आंखों से यानी रेटिना पर जाकर पड़ती है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसका इमेज बन पाता है। तो किसी भी वस्तु का इमेज बनने के लिए उस पर प्रकाश की किरणें पड़नी चाहिए और वह प्रकाश की किरणें फिर परिवर्तन होकर किसी बिंदु पर मिलनी चाहिए, तब जाकर किसी वस्तु का इमेज बनता है। प्रकाश समझ में आ गया, यानी वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, या वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश स्रोत कहें तो यानी जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होते हैं या जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। वैसे ही जब एक प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु कहें तो वैसे वस्तु जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु, ल्यूमिनस बोल सकते हैं उसको। दूसरा क्या है, अप्रदीप्त वस्तु या अदीप्तिमान वस्तु। वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तु या अदीप्तिमान वस्तु कहते हैं। वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तु या अदीप्तिमान वस्तु कहते हैं। तो वस्तु का कुछ उदाहरण लेते हैं। तो प्रदीप्त वस्तु को बोले तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि तारा हो जाएंगे। जो तारा जो होते हैं खुद का उसका प्रकाश होता है। और बोल सकते हैं विद्युत बल्ब क्या हो जाएंगे, ये भी प्रदीप्त वस्तु होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जैसे लालटेन भी बोल सकते हैं, लालटेन भी एक उदाहरण हो सकता है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। ये प्रकाश स्रोत भी कहलाएंगे। ठीक है। अब दूसरा चीज है अप्रदीप्त वस्तु या अदीप्तिमान वस्तु। आपको पता है कि ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, जैसे कि पत्थर हो गया, ईंट हो गया, चांद हो गया। अब कहेंगे कि चांद चमकता है, तो चांद सूर्य के प्रकाश के किरणें उस पर पड़ती है तो उससे परिवर्तन होता है, तब ये चांद चमकता हुआ नजर आता है। तो चांद ये खुद अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा, अदीप्तिमान वस्तु या अप्रदीप्त वस्तु इसको कहेंगे। अब चलते हैं प्रकीर्णन के बारे में जानते हैं, यानी स्कैटरिंग क्या होता है। तो स्कैटरिंग का मतलब होता है कि प्रकाश के किरणों को यानी किसी कण पर पड़कर छितर जाना, फैल जाना, स्कैटरिंग कहलाता है यानी प्रकीर्णन कहलाता है। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारे धूल के कण मौजूद होते हैं। जब सूर्य के प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हमारे वायुमंडल में जो धूल के कण होते हैं उस पर पड़ता है, तो वह प्रकाश की किरणें पड़कर क्या हो जाती है, चारों तरफ छितर जाती है। तो छितरने की इसी क्रिया को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलेंगे या प्रकीर्णन कर सकते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मतलब छितरना और फैल जाना। तो किसी कण पर प्रकाश की किरणों को पड़कर क्या हो जाना, छितर जाना, क्या कहलाएगा, प्रकीर्णन कहलाएगा। अब देखते हैं प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या होती है, तो मैं बता दूं कि सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। सरल रेखा पर यानी सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी सीधी या कह सकते हैं सरल रेखा पर चलने वाला प्रकाश, सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश की किरण कहते हैं। अब प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है, तो कह सकते हैं कि प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, किरणों की समूह को हम बोलते हैं प्रकाश का किरण पुंज। किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, प्रकाश का किरण पुंज। यानी प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। ये 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला होता है अपसारी,
अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज इसको बोले तो डाइवर्जिंग, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम का मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलते हुए जाती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी मान लीजिए कि ये टॉर्च है, यह बिंदु है, इससे प्रकाश की किरणें क्या हो रही, निकलती है और फैलते हुए यानी छितरते हुए जाती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज यानी डाइवर्जिंग बीम बोलेंगे। दूसरा क्या है? समांतर किरण पुंज। समांतर, दूसरा प्रकार क्या है? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज बोलते हैं। और एक होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, इसको बोले इंग्लिश में तो कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम। इसका मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी किसी बिंदु पर प्रकाश की किरणें आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? यानी उसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज।